तो कभी कभी स्पीच जब देने जाते हैं तो ये नहीं समझ में आता है कि इस बार क्या कहें। लेकिन बच्चे हमेशा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता है, इसीलिए मैं थोड़ी सी आपको ये बताऊंगा कि ये टीचर्स डे का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया भारत में। हो सकता है आप लोगों को पता हो, फिर भी मैं बताना चाहूंगा ब्रीफली। राधा कृष्णन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो फिलोसोफर प्रेसिडेंट के रूप से विश्वविख्यात थे, वो फिलोसॉफी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। वो ऐसे प्रोफेसर थे कि जब वो पहले वाइस प्रेसिडेंट बने देश के, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने, तो उनका ये कंडीशन था कि मैं अगर प्रेसिडेंट भी रहूंगा या वाइस प्रेसिडेंट भी रहूंगा तो मेरा जो प्रोफेसर का जो काम है, बच्चों का जो पढ़ाने वाला काम है, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो भारत के ऐसे प्रोफेसर थे जो यहाँ से यूरोप अमेरिका भी जाते थे पढ़ाने के लिए, प्रेसिडेंट रहते हुए, वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए। ईस्टर्न फिलॉसफी पर विश्व स्तर के वो विद्वान थे। तो इस स्तर के विद्वान से उनके बच्चे बहुत प्रभावित थे। तो उनके बच्चे मीन्स स्टूडेंट्स, मैं उनसे कहा कि मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूं। तो महान इंसान की बातें और क्रिया में बहुत ही महानता होती है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कीजिए, मैं टीचर हूं, आप टीचर्स के नाम पर बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। और उस दिन, जैसा कि आप जानते हैं, उनका जन्मदिन था, तो उस दिन जो सेलिब्रेट किया गया, कहने के लिए तो राधा कृष्णन का बर्थडे था, लेकिन उसके बाद से टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो राधा कृष्णन की ये बड़प्पन, उनके लिए यह बड़प्पन की बात हुई कि वो तो बहुत महान प्रोफेसर थे, हम लोग तो साधारण मानव हैं, लेकिन उन्होंने सभी टीचर्स के लिए एक ऐसा दिन चुना जिस दिन उनके स्टूडेंट्स उनको सम्मान और प्रेम दे सके। तो हमें यहाँ पर क्या शिक्षा मिलती है कि जो महान लोग होते हैं वो कभी यह नहीं कहते हैं कि आप मुझे प्रेम दीजिए, आप मुझे सम्मान दीजिए, मेरे लिए कुछ कीजिए। वो हमेशा ये कहते हैं कि आप सभी के लिए अपने मन में प्रेम रखिए, सभी का सम्मान कीजिए, सभी के उत्थान के लिए काम कीजिए। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो बच्चे हो या टीचर्स, ये जिस कहानी पर ये टीचर्स डे स्टार्ट हुआ, इसमें सबसे बड़ी मैसेज यही है कि हमें जीवन में प्रेम और सम्मान अपने लिए कभी नहीं मांगना चाहिए, कभी नहीं। अगर कोई हमें देने भी आता है तो हमें नम्रता पूर्वक यह दिखाना चाहिए कि आप ऐसा कुछ कीजिए जिसमें सभी का भलाई हो, सभी का बेहतरी हो। व्यक्तिगत सम्मान, व्यक्तिगत प्रेम महत्वपूर्ण है, लेकिन सामूहिक अगर ये हो तो और भी बेहतर है, जिसमें सभी का बेहतरी हो। तो हमें इस घटना से, टीचर्स डे से सबसे बड़ी शिक्षा यही मिलती है, जो हर बच्चे और हर शिक्षक अपने जीवन में अगर लागू करे तो उनको बहुत ही शांति मिलेगी और प्रसन्नता मिलेगी। अपने लिए डिमांड न करें कि मुझे आप प्रेम दो, मुझे आप सम्मान दो, मुझे आप ये दो, वो दो। आपको भी जरूरत है, लेकिन आप दूसरों के लिए भी सोचिए, बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरे हिसाब से इस टीचर्स डे का ये मैसेज अगर हम याद रखें अपने जीवन में कि हम, अगर मुझे कोई प्रेम दे रहा है, सम्मान दे रहा है, तो मैं जितना मुझे कोई दूसरा प्रेम और सम्मान दे रहा है, थोड़ा सा मैं उसको ज्यादा ही वापस करूं। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूं या छोटा हूं, जो भी हूं, अगर कोई दूसरा मुझे प्रेम और सम्मान दे रहा है तो मुझे उसे और ज्यादा प्रेम देना चाहिए और ज्यादा सम्मान देना चाहिए। ठीक है, इसी बात से मैं खत्म करना चाहता हूं और आगे आप लोग आइए।